हमें सियासत से इस तरह नहीं निकाला जा सकता। हमने यहाँ ही रहना है, यही गली कूचों में। इलेक्शन हम लड़ते हैं या इलेक्शन लड़ने में आते हैं। हमारे चेहरे काले और कपड़े गदले किए जाएंगे तो सियासत कौन करेगा? जमहूरी अमल की पासबानी कौन करेगा? पारसाई के जोम में मुब्तला लोगों को जाना होगा, वो तन्हा पारसा नहीं है। 4 साल से इंतकाम, नफरत, तासुब और साजिश का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ का आखिर जुर्म क्या है? वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में जज्बाती तकरीर। खान साहब, वक्त की नजाकत को समझें। हम गिरे तो आप भी गिर जाएंगे, आपकी बारी नहीं आएगी। हो सकता है आपको हमारे साथ कंटेनर पर चढ़ना पड़े। वजीर रेलवे का कप्तान को मशवरा, कहा चेहरे बदलने की ख्वाहिशमंद इलेक्शन का इंतजार करे। अक्सरियत का फैसला ना माना गया तो मुल्क टूट जाएगा। अगर अदारों का एहतराम नहीं किया जाएगा, अगर अदारों के फैसले नहीं माने जाएंगे, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता सरजमीन बेआइन बन सकता है। धरने में भी अंपायर की उंगली का शोर किया गया, लेकिन अब अंपायर को भी बात समझ आ गई है। वो आईन और कानून का मुहाफिज है। वजीर रेलवे का खिताब, बोले JIT को देखना चाहिए वो सच ढूंढ रहे हैं या मछलियां पकड़ रहे हैं। उन्हें लोगों के फोन टेप करने का हक किसने दिया? JIT में अस्करी नुमाइंदे नहीं होना चाहिए थे। ये सर कभी नहीं झुका, लेकिन अदालत के सामने झुका रहेगा। हम गॉडफादर नहीं हैं। अदालत ने हमें जराइम पेशा अफराद की तंजीम सिसिलियन माफिया से मिला दिया। हम कहाँ जाएं? साद रफीक का सवाल। जज ने जो नेक नाम भी है यकीनन और शोहरत के हामिल हैं, ऑनरेबल आदमी है, उन्होंने हमें गॉडफादर कह दिया। हम गॉडफादर नहीं है। बोले तस्वीर लीक और व्हाट्सएप कॉल के मामले पर हमारे तहफुजात को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाकर नवाज शरीफ को आखिरी मौका दिया। कौम वजीर आजम का झूठ मुआफ नहीं करेगी। PTI रहनुमा नईमुल हक का साद रफीक पर जवाबी वार, कहा नवाज शरीफ जानते हैं वो अब बच नहीं सकेंगे। मौला बख्श चांडियो बोले दूसरों को चोर कहने वाले खुद करप्शन स्कैंडल में पकड़े गए। पनामा JIT का काउंटडाउन शुरू। अदालती डेडलाइन में सिर्फ 10 रोज बाकी। वजीर आजम के कजन तारिक शफीक कल तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। हसन 3, हुसैन 4 और मरियम नवाज 5 जुलाई को पेश होंगे। तफ्तीश मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए शरीफ खानदान के बयानात में तजादात से मुतालिक सवालनामा भी तैयार। अमरीकी जासूस रेमंड डेविस की किताब ने पाकिस्तानी सियासत का माहौल गरमा दिया। कप्तान का हर पाकिस्तानी को किताब पढ़ने का मशवरा। बोले किताब पाकिस्तानी शहरियों के कातिल की रिहाई के लिए सियासी और अस्करी क़ियादत के ताउन की शर्मनाक दास्तान है। मियां साहब 4 साल में सिर्फ 4 बार पार्लियामेंट गए। अगर पार्लियामेंट को इख्तियार ना देते तो मियां साहब वजीर आजम ना बनते। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तनकीद। दोस्त अक्सर मुझे कहते हैं कि सर आपने पावर दे दिया, नहीं तो पावर अपने पास रखना चाहिए था। अगर मैंने पावर नहीं दिया होता पार्लियामेंट को तो आज मियां साहब का वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता और वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनता। कहा गंदे अंडे इधर उधर जा रहे हैं, उन्हें भूल जाएं। कप्तान सिर्फ तस्वीर बना रहा है, उन्हें टिकट नहीं देगा। करप्शन केसेस में जमानतों पर रिहा सिंध हुकूमत की विफाक से एहतसाब का इख्तियार छीनने की तैयारी। अपने वज़रा की चोरी सूबाई हुकूमत खुद पकड़ेगी। असेंबली इजलास में काबीना से मंजूर शुदा कानून पेश किया जाएगा। एडवोकेट जनरल सिंध बोले हमें नैब से कोई खतरा नहीं। सिंध पुलिस में इंसाफ का अनोखा निजाम। सक्खर जेल के बदउनवान असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट को घर भेजने के बजाय सेंट्रल जेल कराची में तैनात कर दिया। कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। सईद सुमरो को 3 साल तक सक्खर में तैनात न करने की सिफारिश।
इशारे के बावजूद गाड़ी क्यों चलाई? लाहौर में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों का पारा हाई, कर दी ड्राइवर पर चढ़ाई। एहलकारों का मार्शल आर्ट्स और कराटे का मुजाहरा, गाड़ी पर खूब लाते हैं और मुक्के बरसाए। ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। बाराचनार में निहत्ते लोगों को खून में नहलाने वाले हमलावर ने नेवी फोर्स की वर्दी पहन रखी थी। हमले से पहले की सीसीटीवी फुटेज में मुबैना खुदकुश बमबार को देखा जा सकता है। बाराचनार में 8 रोज बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे और तिजारती मराकज खुल गए। सानहे अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। हादसे में जामबहक अफराद की तादाद 195 हो गई। हमारे अमीर जमात इस्लामी की सानहे के मुतासरीन से मुलाकात, कहते हैं लगता है हुकूमत बहावलपुर के बासियों को शहरी तस्लीम नहीं करती। रात में 6 दिन से भूखा हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ खाना नहीं है। मेरी हालत को 2 अलगू से है। मैंने इतना तशद्दुद किया हुआ है, इतना तशद्दुद किया हुआ है कि मेरी पूरी तरीन हालत है। जमशेद दस्ती के तबई मुआयने में तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। जेल में चूहों और बिच्छुओं की मौजूदगी के आसार भी नहीं मिले। जमशेद दस्ती पर तशद्दुद से मुतालिक रिपोर्ट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक रुकने असम्बली को बी कैटेगरी के बजाय आम कैदियों के साथ रखा गया। जगह जगह फैली कीचड़ और कचरे ने कराची वालों का हाल बेहाल कर दिया। बल्दिया टाउन में कचरे से भरा नाला उबल पड़ा, ताफुन फैलने लगा, वबाई अमराज फूटने का खदशा। वबाए कौम की जाय पैदाइश, वजीर मेंशन के अतराफ से भी कीचड़ साफ ना की जा सकी, शहरियों को शदीद मुश्किलात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की नई फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने अपने 546 कैदियों की नई लिस्ट भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। भारतीय हुक्काम के सिर्फ 341 कैदियों की मौजूदगी की तस्दीक। 208 पाकिस्तानियों का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। भारतीय वजीर बाज न आए, पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर हर्जासराई कर दी। कहा सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए 15 माह पहले से तैयारी की। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला की पारिकर पर कड़ी तनकीद। कहा ऐसे हुकूमती फैसला साजी नहीं होती है। पाकिस्तान के हाथों चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में इबरतनाक शिकस्त, भारतीयों को हजम ना हो सकी। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। सियासत से इस तरह नहीं निकाला जा सकता। रीविजिट करें अपनी सोच को और अपने रवैये को। खान साहब, हम गिरे तो आपकी बारी नहीं आएगी, ये आपका खेल है। ये ना हो कल आपको फिर हमारे साथ ट्रक पे चढ़ना पड़ जाए। दोस्तों को मैं कहता हूं कि आप पुरुमीद रहें, इंशाल्लाह अगली फतह आपकी है। आप भूल जाएंगे छोटे मोटे जो गंदे अंडे हमारे इधर उधर जाते हैं, इन गंदे अंडों पे आप आंख ना रखें। इसके अलावा भारत में कैद 200 पाकिस्तानी कहां गए और जमशेद दस्ती के साथ जेल में क्या हुआ, और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले चलेंगे अपनी टॉप स्टोरी की तरफ और आपको बताएंगे लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफी का कहना है कि नून लीग जब भी इख्तिदार में आती है इसे गैर फितरी तरीके से घर भेजने की कोशिश की जाती है। आला अदालत में मुंतखब वजीर आजम को गॉड फादर कहा गया। पारसाई के जोम में मुब्तला लोग ये बात समझ लें कि वो अकेले ही पारसा नहीं है। 4 साल से इंतकाम, नफरत, तासुब और साजिश का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का आखिर जुर्म है क्या। जीआईटी को सोचना चाहिए कि वो सच की तलाश में है या मछलियां पकड़ रही है। मुझे सिर्फ ये कहना है
कि मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है। लाहौर में कारकुनों की ईद मिलन पार्टी से खिताब में वजीर रेलवे साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ मुंतखब वजीर आजम है, लेकिन अदालत के एक मुअज़्ज़िज़ जज ने उन्हें गॉडफादर कह दिया। एक ऐसे लीडर को बगैर किसी सबूत के गॉडफादर कहा जा रहा है जो मुल्क का सेवियर है, जिसने मुल्क को डिलीवर किया है। हम दरखास्त डाल सकते थे, हमारे भी कानूनी मशीर है, हमने कोई दरखास्त नहीं डाली कि हमें आपने ये क्यों कहा है। साद रफीक ने कहा कि जब भी मुस्लिम लीग नून वोट की ताकत से आती है, उसे गैर फितरी तरीके से भेजने की कोशिश की जाती है। जब भी मुस्लिम लीग नून वोट की ताकत से आती है, उसे गैर फितरी तरीके से भेजने की कोशिश की जाती है। उनका कहना था कि व्हाट्सएप कॉल और हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करने वाले से मुताल्लिक कौम को कुछ नहीं बताया गया। तारिक शफी साहब और ख्वाजा हारून पाशा साहब की गुफ्तगू को सुनने की बात लिख पढ़ के JIT ने थ्रू टेक्निकल मीन्स अदालत में पेश कर दी। उनसे नहीं पूछा गया कि आपको लोगों की गुफ्तगू टेप करने का इख्तियार किसने दिया है, ये टैपिंग आपने किधर की है, किन जराए से की है, किस कानून के तहत की है, कोई नहीं पूछा गया। वजीर रेलवे ने कहा कि JIT में एक ऐसा रुकन भी है जो मुशर्रफ दौर में शरीफ खानदान के पीछे लगाया गया था। ये एतराज भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया। एक और साहब जो JIT के मुअज़्ज़िज़ मेंबर हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब में शरीफ खानदान के पीछे लगाए गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं बड़े अदब से, लिजाजत से और हाथ जोड़ के कि ये कैसा इंसाफ है। साद रफीक का कहना था कि एक मुंतखब हुकूमत को 4 साल से इंतकाम, नफरत और तासुब का शिकार किया गया। नवाज शरीफ का जुर्म यह है कि वो तमाम इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करने की बात करते हैं। साद रफीक ने इमरान खान को भी मुखातिब किया और कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर हम नहीं रहे तो उनकी बारी भी नहीं है, हम गिरे तो इमरान खान भी गिरेंगे। उनका मजीद कहना था कि अगर मुल्क में कोई हादसा हुआ तो PTI सरबराह इसके जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। लाहौर में पार्टी कारकुनों से खिताब में ख्वाजा साद रफीक ने पनामा केस के मामले पर इमरान खान के किरदार पर कड़ी तनकीद की। इमरान खान कहीं ऐसा ना हो कि आपको हमारे साथ ट्रक पर चढ़ना पड़ जाए। खान साहब, हमें गंदा करते करते आप खुद गंदे हो रहे हैं और हमें डिस्क्वालीफाई करवाना चाहते हैं। ये आपका खेल है, ये ना हो कल आपको फिर हमारे साथ ट्रक पे चढ़ना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। फिर एक वक्त आया जब मीसाक़े जमहूरियत करना पड़ा। जो सबक मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने सीखा वो तहरीक इंसाफ भी सीखे। एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, जीना मरना खत्म हो गया था गली मोहल्लों में। फिर क्या हुआ, एक ट्रक पे चढ़ना पड़ा, फिर मीसाक़े जमहूरियत करना पड़ा। यही सारी बातें हम एक दूसरे के बारे में करते थे, एक दूसरे को पक्का चोर बना दिया था। साद रफीक ने कहा कि इस्लामाबाद का घेराव किया गया, शराय दस्तूर पर कब्रें खोदी गईं, हर इदारे की तौहीन की गई, लेकिन अंपायर की उंगली ना उठी। एम्पायर की उंगली खड़ी करने की चीखें मारी गईं, एम्पायर की उंगली खड़ी नहीं, क्योंकि एम्पायर को बात समझ आ चुकी है। एम्पायर पाकिस्तान के आईन और जमहूरियत का मुहाफिज है। पाकिस्तान को 60 की दहाई में वापस ले जाने की कोशिश नाकाम हो गई। साद रफीक का कहना है कि हमसे नफरत करने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि वो एक बार अपनी सोच को रिविजिट करें, इससे मुल्क को नुकसान ना हो जाए। तो साद रफीक ने कहने को तो बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि ये सब उनकी जाती राय है और पार्टी का उनकी गुफ्तगू से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल अब JID की बात कर लेते हैं। JID के लिए वक्त कम होता जा रहा है और उसने अपनी तहकीकात भी बहुत ज्यादा तेज कर दी हैं। वज़ीर आज़म के रिश्तेदार तारिक शफी कल JIT में पेश होंगे। कमेटी ने हसन हुसैन नवाज और मरियम नवाज को भी तलब कर रखा है। पनामा JIT में पेशियों का दूसरा राउंड शुरू हो गया।
वजीर आजम के करीबी रिश्तेदार तारिक शफी एक बार फिर JIT के रूबरू पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज से तफ्तीश करने वाली JIT ने वजीर आजम के छोटे साहबजादे हसन नवाज को 3 और हुसैन नवाज को 4 जून को एक बार फिर तलब कर रखा है, जबकि वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज 5 जून को पहली मर्तबा जुडिशल एकेडमी आएंगी। जराए के मुताबिक JIT ने शरीफ खानदान के बयानात में तदादात पर सवालनामा भी तैयार कर लिया है। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी बयानात लेने के बाद 10 जुलाई को हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी हुकूमत पर तंज के तीर बरसा रहे हैं और उनका कहना है कि सियासत में बहुत दूर की सोचना पड़ती है। अगर पार्लियामेंट को इख्तियारात ना देता तो मियां साहब वजीर आजम नहीं बल्कि सदर होते। पार्टी से गंदे अंडे इधर उधर जा रहे हैं, उन्हें भूल जाएं। मोरो में तकरीब से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम नवाज शरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इससे तो ज्यादा मोहम्मद खान जुनैद जो आया था। अगर आपको ये समझा जाए कि आप जमहूरियत के अलमदमार हैं और आप अगर को समझा जाए कि आप जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर यही मियार होगा तो फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर तो शायद एक दफा आएगा या आएगा ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की PTI में शमूलियत पर भी तंज किया। आप भूल जाएं ये छोटे मोटे जो गंदे अंडे हमारे इधर उधर जाते हैं, इन गंदे अंडों पे आप आंख ना रखें। ये टीवियों की शाहकारी है। ये टीवियों पे जो है गंदे अंडे आके और ऐसे लगता है कि ये बहुत, इनको याद रखना मेरी बात, इन गंदे अंडों को वो भी टिकट नहीं देगा। साबिक सदर ने CPAC मंसूबों के मुखालफिन और खारजा पॉलिसी पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए। अगर मैंने चाइना की तरफ देखा तो सिर्फ इसलिए नहीं देखा कि मुझे कोई पाकिस्तान को सिर्फ आज का फायदा है। सवाल यह है कि चाइना के साथ दोस्ती जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की रखी हुई फाउंडेशन, उसको आगे बढ़ाया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि कश्मीर कॉज हमारा अपना है और मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे पुरानी करारदाद मौजूद है, जबकि भारत ने नेपाल समेत दूसरे इलाकों को हड़प कर रखा है, लेकिन दुनिया वहां नहीं देखती। उधर तहरीक इंसाफ ने भी साद रफीक के इल्जामात को आड़े हाथों लिया। नईम उल हक कहते हैं साद रफीक को पता है कि नवाज शरीफ बच नहीं सकेंगे, अब न उनकी वजारत उज़्मा रहेगी, न ही आइंदा इंतखाबात के लिए वो अहल रह पाएंगे। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में नईम उल हक का कहना था कि हुकूमती नुमाइंदों के बयानात पर रद्द अमल देना वक्त की बर्बादी है, क्योंकि चंद रोज में पनामा लीक्स का फैसला आने वाला है और हुकूमत खत्म हो जाएगी। इनकी बातों में अब ना कोई वजन रहा, ना इनकी कोई अहमियत रह गई है। इनकी बातों पर रद्द अमल का इजहार करना भी वक्त की बर्बादी है। साद रफीक की बात से वाज़ेह है कि वो शदीद बौखलाहट का शिकार हैं, इसीलिए इल्जामात लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने साद रफीक के बयान पर कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाले खुद करप्शन स्कैंडल में पकड़े गए हैं। नून लीगियों की शोला बयानी हो तो पीपल्स पार्टी के जियालों का भी इसी अंदाज में रद्द-ए-अमल सामने आता है। साद रफीक के इल्जामात पर मौला बख्श चांडियो कहते हैं साद रफीक ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जामात लगाए। पीपल्स पार्टी ने कभी नून लीग वालों को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, जबकि शरीफ बरादरान ने हर दौर में हमारी क़यादत पर झूठे मुकदमात बनाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा का मजीद कहना था मियाँ साहब ने हमेशा इलाकाई सियासत को परवान चढ़ाकर मफादात हासिल किए और अब नून लीगी रहनुमा भी मियाँ साहब की डगर पर चल रहे हैं। बाशऊर अवाम नून लीग की नाकामियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद करप्शन स्कैंडल में पकड़े गए हैं। और अब बात करते हैं रेमंड डेविस की किताब की, जिसने पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचा रखी है। इमरान खान ने भी ट्वीट किया और कहा कि किताब पाकिस्तानी शहरियों के कातिल की रिहाई के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के ताउन की शर्मनाक दास्तान है। अमरीकी जासूस की किताब पर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए। अमरीकी एजेंट रेमंड डेविस की किताब में सनसनीखेज इंकशाफात ने पाकिस्तान में सियासी माहौल को गर्मा दिया। सियासी रहनुमाओं ने मुखालफीन और उस वक्त की अस्करी क़यादत पर बयानात दागना शुरू कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा
कि रेमंड डेविस की किताब पाकिस्तानियों के कातिल की निजात के लिए सियासी और अस्करी क़यादत के ताउन की शर्मनाक दास्तान है। किताब के मामले से पता चलेगा कि पाकिस्तानियों की हलाकत का जिम्मेदार बच निकलने में कैसे कामयाब हुआ और बैनुल अक़वामी सतह पर क्यों हमारी ज्यादा इज्जत नहीं होती। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में पाकिस्तान में गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक कहानी बयान की है, जिसमें लिखा गया है उसे कोट लखपत जेल से रिहा कराने में जॉन कैरी, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, जनरल पाशा और हुसैन हक्कानी ने मिलकर। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने नैब के खात्मे का फैसला कर लिया है। एडवोकेट जनरल जमीर घुमरो का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो आमिर का मुसल्लत किया हुआ है, कानून है और इमरजेंसी के खात्मे के बाद 6 माह बाद खुद ही कलअदम हो गया था। पीर से असेंबली का इजलास भी शुरू हो रहा है और इम्कान है कि नैब के खात्मे का कानून मंजूर कर लिया जाएगा। सिंध के कई वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के मुतादिद अफसरान जमानत पर रिहा हैं और अब सिंध हुकूमत नैब कानून ख़त्म कर रही है, जिसके बाद तमाम केसेस एंटी करप्शन अदालतों में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में वाटर कमीशन की समाअत के बाद मीडिया से बातचीत में एडवोकेट जनरल सिंध जमीर घुमरो का कहना था कि नैब केसेस से हमें नहीं, अपोजिशन रहनुमाओं को ज्यादा खतरा है। नैब के केसेस हमारे खिलाफ नहीं है, अपोजिशन के खिलाफ ज्यादा है। अरबाब रहीम के खिलाफ है, शिराजियों के खिलाफ है और दूसरे लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा है। हमारे खिलाफ इतने नहीं है। हमारे मिनिस्टर्स जो है वो इंक्वायरी से जो है वो बरी हो गए हैं। एडवोकेट जनरल सिंध का मजीद कहना था कि नैब का कानून 2009 से गैर आईनी है। 18वीं तरमीम के बाद कानून तब्दील करना सिंध हुकूमत का हक है। हमारे पास जो है वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए हमने कमेटी बनाई है कि हम नया कानून लाएंगे या उस कानून में तरमीम करेंगे। बाकी सो फार एज द नैब इज कंसर्न, वो 6th शेड्यूल भी खत्म हो गया। वो 2010 से सूबों पर अप्लाई नहीं होता, वो फेडरल गवर्नमेंट पर होता है लेकिन सूबों पर नहीं होता। तो इस वजह से वी हैव द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि हम उसको रिपील कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोविंस। सिंध काबीना ने नैब कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी है और अब सूबाई असम्बली से कानून पास कराने का फैसला किया गया है। हालिया नैब कवानीन के तहत एहतसाब अदालत में साबिक वजीर इत्तलात शर्जील मेमन, साबिक सूबाई वजीर ज़राअत अली मर्दान शाह, साबिक वजीर तालीम पीर मजहरुल हक, साबिक चीफ सेक्रेटरी सदीक मेमन व दीगर के खिलाफ रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। एक तरफ ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को बचाने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ एक करप्ट अफसर को अहम पोस्टिंग दे दी गई है। इस अफसर का तबादला कराची सेंट्रल जेल में किया जा चुका है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सईद अहमद सोमरो पर बदउनवानी और गैर कानूनी अमूर में मुलविस होने का इल्जाम है। सऊद बिन मुर्तजा मजीद बताएंगे। सिंध पुलिस में जजा और सजा का तस्वर नहीं। ऐसे ही एक वाक़ये में सक्खर जेल के एक बदनवान पुलिस अफसर सईद अहमद सोमरो को सजा देने के बजाय कराची की इंतहाई हसास सेंट्रल जेल में तबादला कर दिया गया। DIG जेल खाना जात ने IG जेल खाना जात को भेजी गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि सक्खर जेल में तैनात असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सईद अहमद सोमरो बदउनवानी और गैर कानूनी कामों में मुलविस है। IG जेल खाना जात ने रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की और सईद अहमद सोमरो का तबादला कराची की इंतहाई हसास सेंट्रल जेल में कर दिया। इनकी जगह कराची सेंट्रल जेल से राजा आसिफ सरफराज को सक्कर जेल भेज दिया गया है। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता माह कराची की सेंट्रल जेल से 2 खतरनाक कैदी फरार हो गए थे जो ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। सऊद बिन मुर्तजा, आज न्यूज़, कराची। और अब चलते हैं लाहौर, जहां ट्रैफिक वार्डन ने नॉन कस्टम पेड गाड़ी को रोकने के लिए नया अंदाज अपनाया। गाड़ी पर फ्लाइंग किक्स लगानी शुरू कर दी और डॉल्फिन स्क्वाड ने ड्राइवर पर बंदूकें तान ली, लेकिन जवाब में मौतली भी मिल गई। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि लाहौर के इलाके चौक यतीम खाने में नॉन कस्टम पेड गाड़ी को रोकने की कोशिश की जा रही है। महकमा एक्साइज की टीम ने इलामा इकबाल टाउन में नाके पर इस गाड़ी को रोकना चाहा, मगर ड्राइवर ने गाड़ी न रोकी। चौक यतीम खाना के करीब डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक वार्डन्स ने इस गाड़ी को घेर लिया, मगर ड्राइवर गाड़ी से न उतरा। ड्राइवर की यह हरकत हैदर नामी ट्रैफिक वार्डन को इंतहाई नागवार गुजरी और उसने गाड़ी के साथ जूडो कराटे शुरू कर दिए। मुतलका थाने की पुलिस इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई और नॉन कस्टम पेड गाड़ी को तहवील में लेकर ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया। CTO लाहौर राय एजाज ने इस वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आने के बाद ट्रैफिक वार्डन हैदर को मअतल करके तहकीकात का हुक्म दे दिया है।
उधर MNA जमशेद दस्ती की दुहाइयाँ अपनी जगह, लेकिन जेल में मुबैना तशद्दुद के हवाले से डेरा गाजी खान और सरगोदा के जजेस की रिपोर्ट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल हो गई है। जमशेद दस्ती पर तशद्दुद के शवाहिद तो नहीं मिले, ताहम गिरफ्तार रुकने असम्बली को B कैटेगरी के बजाय आम कैदियों वाले सेल में रखा गया। तशद्दुद किया हुआ है, इतना तशद्दुद किया हुआ है कि मेरी बुरी तरीन हालत है। मैं जागीरदारों के खिलाफ खड़ा हूँ, मुझे घसीट घसीट के मारे। गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने दौरान हिरासत मुबैना पुलिस तशद्दुद के इल्जामात लगाए, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने DG खान और सरगोदा के ATC जजेस के अलावा सेशन जज सरगोदा को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इन जजेस की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मौसूल हो गई है। रिपोर्ट में जमशेद दस्ती पर किसी किस्म के तशद्दुद की तरदीद की गई है, जबकि इनके सेल से चूहों और बिच्छुओं की मौजूदगी के शवाहिद भी नहीं मिले। मुझे सेल में रखा है, बिच्छू है वहाँ पे, और वहाँ पे आप देख लें चूहे मैंने खाए। रात में 6 दिन से भूखा हूँ, वो मेरे बस कुछ खाना नहीं है। मेरी हालत को 2 अलगू से है मेरी। रिपोर्ट के मुताबिक जमशेद दस्ती को B कैटेगरी की बजाय आम कैदियों के साथ रखा गया था, जबकि दौरान हिरासत जमशेद दस्ती से उनके वकील, माँ, बहन और 40 अफराद से मुलाकातें की। रिपोर्ट में कहा गया है कि जमशेद दस्ती की दरख्वास्त पर 30 जून को उन्हें B कैटेगरी सेल में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया गया है। जमशेद दस्ती का डेरा गाजी खान और सरगोदा में तिबी मुआयना भी करवाया गया। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताते हैं कि सानह पारा चिनार के मुबैना खुदकुश हमलावर की CCTV फुटेज जारी कर दी गई है। मुबैना हमलावर को लिविस फोर्स की वर्दी पहने देखा जा सकता है। आज न्यूज को मौसूल CCTV फुटेज में मुश्तबा हमलावर को पहले धमाके के बाद सफेद गाड़ी से उतरते हुए देखा जा सकता है। मुबैना दहशतगर्द ने लेविस फोर्स की वर्दी पहन रखी है। फुटेज में मुबैना हमलावर ने एक शख्स से पता भी पूछा। पहले धमाके के बाद हर तरफ अफरा तफरी मचती है, लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। ऐसे में मुबैना हमलावर भी लोगों के साथ दौड़ते हुए दूसरे धमाके के मुकाम पर पहुंचा और धमाका कर डाला। तेईस जून को जुम्मतुल विदा के मौके पर पारा चिनार में लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे कि यक के बाद दीगरे 2 धमाके हुए, जिसमें 75 अफराद शहीद और 261 जख्मी हुए थे। 23 जून को पारा चिनार में दहशतगर्दी के बाद शुरू होने वाला धरना खत्म होने पर शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। तमाम निजी तालीमी इदारे और तिजारती मराकज़ खुल गए। पेशावर से लतीफुल्लाह दाऊदज़ई रिपोर्ट करेंगे। पारा चिनार की तूरी मार्केट समेत तमाम निजी इदारे और तिजारती मरकज़ 8 रोज़ के बाद खुल गए हैं। ताहम सरकारी तालीमी इदारे माह जुलाई में गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बंद हैं, जो कि 1 अगस्त से खुलेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आमद और मसाइल के हल की यकीन दहानी पर अवाम मुतमईन दिखाई दिए। जो जुल्म हुआ था उसके खिलाफ जो दर्द निकला था वो कल मुज़ाकरात के जरिए बाजसर जो आया था, मुज़ाकरात के जरिए धरना ख़त्म हो गया। हम अहलियान पारा चिनार बाजवा साहब का और धरने के तमाम शरकीन का इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पारा चिनार के अवाम के साथ अपने हिदायत दी। दूसरी तरफ शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। पारा चिनार के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। तमाम गाड़ियों को सख्त चेकिंग के बाद शहर के अंदर जाने दिया जाता है। लतीफुल्लाह दाऊदज़ई, आज न्यूज़, पेशावर। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा काउंसिल सिंध के रहनुमाओं का कहना है कि आर्मी चीफ ने सानह पारा चिनार मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा। मुल्क दुश्मन कुव्वतें मजहबी फसादात और अफरा तफरी फैलाना चाहती हैं। शिया बिरादरी पाक फौज के साथ है। कराची नुमाइश चौरंगी पर शिया उलमा काउंसिल सिंध के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आर्मी चीफ के दौरे को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब का मशकूर और ममनून है कि जिन्होंने हमारे पारा चिनार के मोमिनीन के जख्म के ऊपर मरहम रख दी और उनको यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब MWM के रहनुमा अल्लामा सैयद हसन जफर नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले किसी फिरके के नहीं, पाकिस्तानी शोधा हैं। चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान में कहीं भी शिया सुन्नी फसाद नहीं है और इंशाअल्लाह होगा भी नहीं। ये दोनों तबके इतने बाशऊर, वरना 37 साल में जिस तरह से आग लगाई गई है, जिस तरह हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया है, साजिश ही थी। इधर शिया उलमा काउंसिल का वफ्द
पारा चिनार पहुंचा तो आर्मी चीफ के दौरे और यकीन दहानियों को सराहा। हम दुआगो हैं और उम्मीद भी करते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सालार पाकिस्तान है वो अपने किए हुए वादे को पूरा करेंगे। शिया रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमती इदारे सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो चुके हैं। शिया बिरादरी पाक फौज के साथ है। सानह अहमदपुर शर्किया के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 195 हो गई है। अमेरिका की तरफ से जख्मियों की स्किन ग्राफ्टिंग का अतिया भी दिया गया। सानिया अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की अमवात का सिलसिला न रुक सका। निश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहाँ बाग होने वालों में हारून और अशरफ शामिल हैं, जबकि साने में जहाँ बाग अफराद की तादाद 195 हो गई है। दूसरी जानिब अमरीकी रियासत ओहायो की स्किन बैंक की तरफ से जख्मियों की स्किन ड्राफ्टिंग का अतिया मिल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इतवार से जख्मियों की स्किन ड्राफ्टिंग का अमल शुरू हो जाएगा। अब आपको बताएं कि नवाबशाह में कौमी शाहरा पर केमिकल से भरा ट्रेलर उलट गया, जिसने फौरी तौर पर आग पकड़ ली, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और उधर एबटाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने बटवारी डोली लिफ्ट हादसे के 3 मुलजमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डोली लिफ्ट हादसे में खातून और बच्चे समेत 12 अफराद जाँ बहक हो गए थे। हादसे की वजह गुंजाइश से ज्यादा अफराद को बिठाना बताया गया, जिसके बाद पुलिस ने डोली लिफ्ट चलाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें आज इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फी कस 8 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। शहर क़ायद की बात करते हैं, जहां बारिश के बाद बेशतर इलाके ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। जगह जगह कीचड़ ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गंदगी और ताफुन से बीमारियां भी फैलने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश तो खत्म हो गई, लेकिन शहरियों के मसाइल खत्म ना हुए। जगह जगह गंदगी और जमा बारिश का पानी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन गया। ओल्ड सिटी एरिया, उर्दू बाजार, बंस रोड, बोल्टन मार्केट और सदर समेत कई इलाकों में कीचड़ और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बेशतर इलाके जौहर का मंजर पेश कर रहे हैं, जिसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सेक्टर 5D में जहां गंदे पानी से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात हैं, वहीं ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं। पूरा नदी का पानी ओवरफ्लो होकर जब गंद कचरा इधर आया है तो उसने मस्जिद के अंदर नमाजियों को नमाज के लिए नहीं जाने दिया। साल से तो नदी साफ नहीं हुई है और क्या नाम है, सारी बोरिंग के पैप पड़े हुए हैं। बोरिंग वाले पैसा कमाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हम गंदगी, घरों में पानी हुआ, 4 दिन से मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। सेवरेज का सिस्टम हमारा पूरा तबाह हो चुका है। नदी की वजह से हमारा पानी बेक मारा पारा, उसमें पानी आ गया, पूरे घरों में आ गया। हमारे घरों में भी पानी मौजूद है। बारिश ने सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का पोल भी खोलकर रख दिया। नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, उरंगी टाउन, लियारी, लांडी, कुरंगी, कायदाबाद समेत बेशतर इलाकों में सड़कें मुख्तलिफ मुकामात से धंस गईं। कई फीट के गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। शहरियों का कहना है कि गंदगी के ढेर और दरपेश मसाइल इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। अब आपको बताते हैं कि कराची में 80 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई यूनिवर्सिटी रोड मानसून की पहली बारिश में ही जवाब दे गई है और बारिश के बाद सड़क पर तामीर नौ का काम एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदे आज न्यूज़ शहरियार साजिद से। शहरियार यूनिवर्सिटी रोड का इफ्तिताह हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ, सड़क खराब कैसे हो गई? वो रोड है जिसका अभी तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ इसको इफ्तिताह किए हुए, और ये रोड जो है दोबारा टूट गया। 2 दिन की जो बारिश हुई थी उसके बाद इस सड़क का ये हाल हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये वो सड़क का टुकड़ा है जो इस वक्त जहाँ पे खुदाई जारी है और इसको दोबारा बनाने का जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी दिखाना चाहूँगा, ये वो फुटपाथ है जिसके ऊपर पैदल चलने वालों के लिए जो बनाया गया था। ये फुटपाथ भी दब चुका है, इसके ब्लॉक सारे अंदर धंस चुके हैं और उसके साथ ही ये रोड जो है इतना टुकड़ा जो वो डैमेज हुआ है। तकरीबन ये हम ये कह सकते हैं कि 50 मीटर का ये टुकड़ा होगा जो कि डैमेज हुआ है इस वक्त बारिश की वजह से, और इस पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। 884 मिलियन रुपए लागत से ये जो है बनाई गई थी रोड यहाँ से हसन स्क्वायर से नीपा तक, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी इसको बने हुए महीना भी नहीं हुआ। 11 जून को इसका इफ्तिताह किया गया था, लेकिन इसका ये हाल हो चुका है। अगर मजीद बारिशें हुई कराची में तो उसके बाद पूरी सड़क का क्या हाल